एक पति पत्नी थे, पत्नी का नाम था राधा। वो पति को ले आई वृंदावन, और कहीं दर्शन में फोन होता नहीं था, दोनों बिछुड़ गए। पति था तो नास्तिक, पत्नी से बड़ा प्रेम करता, और पूरे वृंदावन में घूमे, राधा राधा राधा। सांझ हो गई, ठाकुर जी के कान एकदम खड़े हो गए, ये कौन है राधा राधा पुकार रहा है? जो राधा पुकारे तो शाम को तो आना ही है। ठाकुर जी थोड़ा वेशा बदल के आ गए, भाई क्या हुआ? बोले मेरी राधा चली गई। राधा कहाँ है, राधा कहाँ है? ठाकुर जी बोला बड़ा भगत आदमी है तो। अच्छा ऐसा रो रहा है? हाँ हाँ, क्या बोलूं, मैं बड़ा प्रेम करता हूं। ठाकुर जी को थोड़ी इन्फियरिटी होने लगी, महाराज क्या बोलूं, मेरी सब कुछ है वो। अरे मुझे मेरी पत्नी छोड़ के, जब ये कहा तो ठाकुर जी बोले अबे वो तेरी पत्नी थोड़ा मेरी है। बड़ा झंझट मारा दोनों में, तो कृपा हुई ठाकुर जी। देखो अनजान में कोई अमृत पी ले तो भी तो अमर ही होता है। कैसी स्थिति। तो अब आसक्ति यहां आकर घटती है। तो भैया 7वीं सीढ़ी कौन सी है? 7वीं सीढ़ी है ये आसक्ति की सीढ़ी। अब देखो ठाकुर जी से पे तुम्हारी पूरी आसक्ति हो गई। जैसे किसी और वस्तु के बिना नहीं रहा जाता, क्या ऐसा है कि घर में बैठे गोपाल जी के बिना भी नहीं रहा जाता? ये विचार हुआ क्या? एक जगह हमारी कथा चल रही, बूढ़ी माता सामने रहती थी, हमने उसको कहा कथा में आइयो माते। नहीं नहीं महाराज, मैं तो बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती मुझे, नीचे तो मैं बैठ ही नहीं सकती, ये वो। अरे मैंने कहा अच्छा ठीक है। दूसरे दिन मैंने देखा तो इधर से उधर तक घूम रही थी, जून की गर्मी थी, बड़ी धूप में घूम रही। मैंने कहा माता तू तो कहती थी मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, 2 घंटे से घूम रही, अब क्या हुआ? तो हमको डांटती, बोली तुमको प्रवचन देने का मौका मिला, शुरू हो गए। पता है मेरे साथ क्या हुआ है? रोज 1 बजे पोता स्कूल से आ जाता था, 3 बज रहे हैं देखो। मैंने कि माता कमाल हो गया, एक पोते के मोह ने तुझे घुटने के दर्द को भुला दिया, एक पोते की आसक्ति ने तुझे गर्मी भुला दी, सड़क भुला दी, भीड़ धूल भुला दी। तो अगर कृष्ण प्रेम में मीरा जहर पी गई तो कौन सी बड़ी बात होगी महाराज? कौन सी बड़ी बात? ऐसी आसक्ति जागृत हो, अथाशक्ति। फिर 8वीं सीढ़ी है माथुर जी, भाव। जब आसक्ति होगी तब कहेंगे महाराज, तब 8वीं सीढ़ी चलती है, वो है भाव की सीढ़ी। अरे हम तो बड़े भावुक हो गए, ये कहना बड़ा आसान है महाराज। हाँ, कई लोग तो कीर्तनों में भी जाते हैं तो रुमाल में पेपरमेंट लगा के ले जाते हैं, हे कृष्ण। ऐसे भाव तो राधा रानी का स्वरूप है, वो घूंघट में रहता है महाराज। भाव नहीं जाता वृंदावन से बाहर ध्रुव जी। कृष्ण मुस्कुराहट है और राधिका आंसू है महाराज। राधिका नहीं जाती ब्रज से बाहर, मुस्कुराहट तो द्वारिका तक पहुंचती है, प्रसन्नता फैलती है। अश्रु तो घूंघट में रहते। राधा रमन जी जाओ, बिहारी जी जाओ, राधा वल्लभ जी जाओ तो किशोरी जी घूंघट डालकर बैठी है। भाव तो बहुत एकांत का विषय, कहीं उसको बाजार में लुटा नहीं देना महाराज, बर्बाद न कर देना। ये स्थिति आए तो एकांत में चले जाओ, उसको समाज के सामने उस हीरे को खोल न देना। हमारे गुरुदेव बोलते बोलते कभी भावुक होते, उसी क्षण कथा रोक के अंदर चले जाते, अब नहीं कहेंगे ना। ये बाजार की चीज नहीं है महाराज, कैसे उसको आप बेच दोगे? गोपी का गीत तो रुरुदु सुस्वरम राजन है, तो आंसुओं से बहता है, तब जाके भाव का, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, तब भाव होगा। फिर कहां योजना बना के, अभी भी कभी कभी अश्रु आए भी तो बाद में कभी ये सोचना वो क्यों आया, वो इस अनुभव से आया कि ये दुनिया ने बड़ा कष्ट दिया है भगवान। ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है।
संसार के कष्ट ने तुम्हें कथा में रुला दिया कि सच में कृष्ण के विरह में तुमने रोई। अगर कृष्ण के वियोग में तभी रो सकते हो जब कृष्ण से योग भी हुआ हो। जब तक योग नहीं हुआ तो वियोग कैसा? जो वस्तु मिली नहीं है उसकी उत्सुकता हो सकती है, उसका वियोग कैसे होगा? एक और बात कह दूं, कृष्ण मिल गए होते तो फिर तुम नहीं मिले होते महाराज। खोजा सकल जहां पर पाया तेरा पता नहीं। अब पता मिल गया तेरा तो मेरा पता नहीं। अब मेरा क्या पता महाराज?